पीडब्ल्यूडी से यहाँ पे सारी ही टीम मौजूद है। मैंने अगर आपका नाम नहीं भी लिया तो प्लीज जो सारे पीडब्ल्यूडी से हैं एक बार स्टेज पे आइए और इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं है। जितने दिल से, जितने मन से पीडब्ल्यूडी की टीम ने ये सारी बिल्डिंग बनाई है, वो इस बिल्डिंग के एक एक कमरे में, एक एक डेस्क में, एक एक कुर्सी टेबल जैसे पड़ी हुई है, उसमें झलकता है। तो पीडब्ल्यूडी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान का भाग्य उसकी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है, कि हम अपनी हाथ की लकीरों में लिखवा के आते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में ये सच भी है कि एक बच्चा अगर किसी अमीर परिवार में पैदा होता है, जहां पर उसके माता पिता के पास बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस देने के पैसे हैं, तो 3 साल की उम्र पर जब उस बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन होता है तो उसका भविष्य वहीं से तय हो जाता है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, उस अच्छे कॉलेज से निकलकर अपना कोई बढ़िया बिजनेस सेटअप करेगा, प्लेसमेंट से बड़ी बड़ी नौकरी लेकर जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है, जहां पे माता पिता के पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। अगर आप देश भर का एजुकेशन का डेटा देखिए तो वो बताता है कि 50% से ज्यादा चांस है कि अगर बच्चे ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया तो वो 12वीं की पढ़ाई करने से पहले ड्रॉप आउट कर जाएगा। अगर ड्रॉप आउट कर जाएगा तो फिर कहीं बाहर जाके एक छोटी नौकरी करेगा, हो सकता है किसी के घर में काम करे, किसी की दुकान में काम करे, मैकेनिक का काम करे। मैं ये नहीं कहती कि दुकान का काम करना, किसी के घर में काम करना, मैकेनिक का काम करना कोई कम है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसको ये काम करना पड़े। लेकिन यही हमारे देश की सच्चाई रही है कि गरीब का बच्चा गरीब और अमीर का बच्चा अमीर बनता है। लेकिन इसको बदलने के लिए कि हर गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके, ये सपना 2015 में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने देखा। उन्होंने ये सपना देखा कि चाहे बच्चा अमीर परिवार से आता हो, चाहे बच्चा गरीब परिवार से आता हो, उसे देश की और दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया इस बात को कहते थे कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर करके दिखाएंगे, तो लोग हंसा करते थे। वो कहते थे जी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सपना पूरा भी हो सकता है क्या? और ये सवाल भी जायज था, क्योंकि जब आप स्कूलों में जाइए, जो अभी विधायक जी बता रहे थे, दिल्ली के तकरीबन सभी स्कूलों का यह हाल होता था कि आप स्कूल के अंदर घुसिए तो गेट से सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, और जिसको टॉयलेट से इतनी बदबू आ रही होती थी, उसके बाहर कॉरिडोर में बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते थे, क्योंकि स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं होते थे। आप क्लासरूम के अंदर जाइए तो अक्सर टीचर क्लासरूम से बाहर होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी, बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और उन्होंने ना सिर्फ कहा, दिल्ली सरकार को देश की पहली ऐसी सरकार बनाया जो हर साल अपने बजट का 25% खर्चा शिक्षा पे करती है और 8 साल तक लगातार करते आई है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। और ये सपना कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले,
ये सिर्फ एक सपना इसलिए नहीं है कि एक गरीब बच्चे को अच्छा मौका मिले, ये देश के लिए एक सपना है। अगर हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब हम इस देश के हर बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा का अवसर दे पाएंगे। आज जिन सब देशों को हम दुनिया में आगे मानते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, ये वही देश हैं जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को शानदार शिक्षा के अवसर दिए हैं। तो आज जो दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली में ये शिक्षा क्रांति आई है, ये ना सिर्फ दिल्ली के बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य दे रही है, ये भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए एक अहम कदम है जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने रखा है। आज जो ये दिल्ली की शिक्षा क्रांति आई है, उस क्रांति ने ना सिर्फ हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, ना सिर्फ उसको सपने देखने का मौका दिया है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का मौका दिया है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर उसे गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो आज वो ये नहीं सोचता कि मैं गाड़ी की दुकान में मैकेनिक बनूंगा, आज वो ये सोचता है कि मैं मर्सिडीज बेंज में ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगा। ये सपना दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो ये नहीं सोचता कि मैं किसी की दुकान में जाके काम करूंगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सोचता है कि मैं अपनी कंपनी बनाकर देश का नंबर 1 CEO बनूंगा। ये सपना दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे देख रहे हैं। और यही नतीजे हमारे सरकारी स्कूलों के एग्जाम्स में, चाहे वो 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स हो, जहां पिछले 6 साल से हर साल CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में दिल्ली के सरकारी स्कूल देश भर के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। ये नतीजे हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे IIT, JEE और नीट का एग्जाम क्लियर करके देश भर में सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ये हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे। तो मैं यहां पे आए हुए सभी माता पिता को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूं कि आज आप लोगों को यहां पे एक शानदार स्कूल की बिल्डिंग मिल रही है। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के सपने की वजह से आज आपको एक बेहतरीन स्कूल मिला है, मैं ये भी चाहूंगी कि आज जो बच्चे इस बेहतरीन स्कूल में पढ़ेंगे वो भी अपने देश के लिए एक सपना देखें, वो भी ये सपना देखें कि इस अच्छी शिक्षा को पाकर हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई।